काल है अस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो लोकांस महार्तु में प्रवृत्तः। अर्जुन को समझाते हुए जब भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करते हैं तब वो कहते हैं कि अब मैं मृत्यु बन गया हूँ, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूँ। ये श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। दोस्तों, ओपेनहाइमर को भी परमाणु बम की टेस्टिंग के दौरान यही बात याद आई थी कि अब मैं विनाशक बन गया हूँ, क्योंकि ओपेनहाइमर ने जो परमाणु बम बनाए थे वो 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, जो इतिहास की सबसे बड़ी तबाही का कारण बने। जैसे ही उसे ये श्लोक ध्यान में आया, उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ और उसने अमेरिका के हाइड्रोजन बम बनाने वाले ऐलान का विरोध कर दिया। आज इस वीडियो में हम आपको भगवत गीता की कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो हजारों सालों पहले कही गई थी, लेकिन आज भी दुनिया के कई महान रिसर्चर्स इसे किसी धार्मिक मकसद से नहीं बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता ने ओपेनहाइमर को ही नहीं बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, सुनीता विलियम्स जैसे साइंटिस्ट, हेनरी डेविड थोरो, थॉमस मर्टन जैसे फेमस कवियों, महात्मा गांधी और ब्रिटिश शासन में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे बहुत से लोगों को प्रभावित किया। उनके सोचने और काम करने के नजरिए को भी बदला। गीता में महज 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, लेकिन अपने टेक्स्ट और इफेक्ट में ये किसी महाकाव्य से कम नहीं। और ये कितने इफेक्टिव हैं, इसका एक्सप्लेनेशन फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन से बेहतर और कौन दे सकता है, जिन्हें अफसोस था कि वो अपनी यंग एज में यानी जब वो युवा थे तब इस ग्रंथ के बारे में नहीं जान सके, नहीं तो उनके जीवन की दशा कुछ और ही होती। उनका एक स्टेटमेंट है कि जब मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ तो इसके अलावा मुझे सब कुछ काफी उथल पुथल लगता है, यानी इसके अलावा सब कुछ यूजलेस है। वहीं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को लेकर बताया जाता है दोस्तों कि उन्हें साहित्य में दिलचस्पी थी और यही रुचि उन्हें भगवत गीता तक लेकर आई। वो इसे बिना ट्रांसलेट किए पढ़ना चाहते थे और इसलिए ओपेनहाइमर ने संस्कृत सीखी। यही नहीं, अमेरिकन स्पेस साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स अपने साथ स्पेस में गणेश जी की मूर्ति और भगवत गीता लेकर गई थी। उनका कहना था कि गीता के जरिए मुझे ये समझने में मदद मिली कि मैं जो कर रही हूँ उसे करने का कारण क्या है। साथ ही मुझे अपनी लाइफ के पर्पस को भी समझने में मदद मिली। इसके अलावा मुझे अपने आप को जमीन से जुड़े रहने का भी सबक मिला है। दोस्तों, भगवत गीता को हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और नॉलेज के रूप में पढ़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज के कई विद्वान इसी गीता का इस्तेमाल डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करने और साइंस के कई टॉपिक्स पर रिसर्च करने के लिए भी करते हैं। आज हम आपको भगवत गीता की कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो हजारों सालों पहले कही गई थी, लेकिन आज भी दुनिया के कई महान रिसर्चर किसी धार्मिक मकसद से नहीं बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए इसे पढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो हजारों सालों पहले बताई जा चुकी हैं, लेकिन हमें आज समझ में आ रही हैं। श्रीमद् भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ के साथ साथ साइकोलॉजी के लिए एक बेहतर बुक मानी जाती है, लेकिन परेशानी ये है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है कि इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ और एस्ट्रोलॉजी जैसे कई सब्जेक्ट्स के बारे में भी कई ऐसी बातें हैं जिनके बेस पर बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं। बड़े बड़े विद्वान इन टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आज भी श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम इन्हीं में से कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे जो एक धार्मिक ग्रंथ को साइंस और दूसरे सब्जेक्ट्स से जोड़ते हैं, और इनका नाम सुनकर ही आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जी हाँ, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपने थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में जरूर सुना होगा। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दोस्तों, अपने जनरेटर तो जरूर देखा होगा, उसमें एक मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है। जब जनरेटर मैकेनिकली घूमता है तो उसके साथ वो मैग्नेटिक कॉइल भी घूमती है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, यानी वह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरह से एनर्जी बस अपना रूप बदलती है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होती। इसी तरह से भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 23 में भी लिखा है कि हमारी आत्मा यानी कि सोल एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना शरीर बदलती है। आज वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आत्मा एक एनर्जी ही है जो कि हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी से रिलीज होती है, अब चाहे वो बड़े अमाउंट में हो या फिर बहुत ही छोटे अमाउंट में, लेकिन कोई तो ऐसी एनर्जी है
जो हमारी बॉडी से रिलीज होती है। श्रीमद् भागवत गीता में बस इसे आत्मा का उदाहरण देकर समझाया गया है, और इसे बहुत ध्यान से समझें तो इतने सालों पहले किसी ने ये आइडिया यानी कि इस थियरी का बेस दिया था, जिसके मॉडिफाइड रूप को आज आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप से जानते हैं। नंबर 2, आर्टिफिशियल लाइफ। भागवत गीता में लिखा है दोस्तों, अहम बीजा प्रदाह पिता। इसका मतलब हुआ कि इस दुनिया की सारी जिंदगी यानी लाइफ किसी एक दूसरी लाइफ से पैदा होती है, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी कोई भी चीज नहीं होती। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब ऐसी जिंदगी जो किसी नॉन लिविंग यानी मटेरियल से पैदा हुई हो। उदाहरण के लिए एक ऐसा लिविंग सेल जो किसी नॉन लिविंग थिंग यानी कि एक मशीन से पैदा हुआ है, तो उसे हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहेंगे। आसान शब्दों में कहें तो एक मशीन से जिंदगी पैदा करना। अब आप में से कुछ लोगों ने इस थ्योरी के बारे में तो सुना होगा, जिसमें यह बताया जाता है कि लाइफ किसी मटेरियल या मैटर से क्रिएट की जा सकती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक हाइपोथेसिस है, यानी कि ये सिर्फ एक कल्पना है। किसी ने आज तक ये प्रूफ नहीं किया है कि लाइफ को मैटर से क्रिएट किया जा सकता है, बल्कि एक साइंटिस्ट लुई पाश्चर ने अपनी थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में यह दिखाया है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन से लाइफ नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने ही सबसे पहले पाश्चराइजेशन टेक्नोलॉजी की खोज की थी। उन्होंने दूध को उबालकर पाश्चराइज किया था, यानी कि उसमें से सभी जीवित चीजों को निकाल दिया। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने दूध को उबालकर उसमें सभी बैक्टीरिया को खत्म कर दिया और दूध को कई महीनों तक खराब नहीं होने दिया। हम सभी लोग जानते हैं कि दूध में बैक्टीरियाज होते हैं, जिसके कारण दूध खराब हो जाता है। इसी कारण दूध का दही भी बनता है। लेकिन अगर सभी बैक्टीरियाज को खत्म कर दिया जाए तो वहां पर किसी लिविंग थिंग को पैदा नहीं किया जा सकता। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये साबित कर दिया था कि लाइफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन से नहीं बनाई जा सकती। और भगवत गीता में भी ये बात कही गई है, यानी जीवन देने के लिए खुद का जीवित होना बहुत जरूरी है। दूध से अगर जीवन या बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाए तो दही नहीं बन सकती। नंबर 3, सिमुलेशन। इलोन मस्क और स्टीफन हॉकिंस जैसे बड़े फ्यूचरिस्टिक यानी कि हमेशा दूर की सोचने वाले लोगों का ये कहना है कि हमारी दुनिया एक माया जाल यानी सिमुलेशन हो सकती है। सिमुलेशन का मतलब होता है कि जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं हमारी ये दुनिया एक सिमुलेशन यानी कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया को एक माया जाल यानी मैट्रिक्स बताया है। उनके कहने का मतलब ये हुआ कि वो इस दुनिया के प्रोग्रामर हैं और ये यूनिवर्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स यानी कंप्यूटर प्रोग्राम मौजूद हैं, जिसके लिए अलग अलग डेवलपर्स हैं। लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब ब्रह्मा जी को घमंड हुआ था कि उन्होंने इस दुनिया का निर्माण किया है, तब भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग ब्रह्मा जी को बुलाकर उनका ये भ्रम तोड़ा था, यानी कि उन्होंने अलग अलग ब्रह्मांड के डेवलपर्स को बुलाया था। मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी भागवत गीता में हजारों सालों पहले बताई गई थी, जिसे आज साइंटिस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस मानते हैं। जिसे हमारी दुनिया से सभी कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं, उसी तरह अलग अलग यूनिवर्स यानी कंप्यूटर प्रोग्राम भी आपस में किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और उस नेटवर्क का नाम है ब्लैक होल। मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेसिस में ये माना गया है कि कोई भी चीज ब्लैक होल में चली जाती है तो वो किसी दूसरे कंप्यूटर सिमुलेशन यानी किसी दूसरे यूनिवर्स में चली जाती है। क्या आपने कभी सोचा था कि भगवत गीता में इतनी एडवांस थ्योरी का भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है? अब ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो साइंस और साइकोलॉजी के फील्ड में गीता में कही गई सभी बातों को सही साबित करती हैं। नंबर 4, मेडिटेशन। देखिए, चाइना और जापान की कुछ ऐसी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम इन टेक्निक्स को डेली रूटीन में यूज करके अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। वहीं श्रीमद् भागवत गीता में भी इस बात को बताया गया है कि अगर आपका दिमाग सही सिचुएशन यानी आपका दिमाग पहले से ही रिलैक्स हो तो आप मेडिटेशन को पावर को नहीं महसूस कर सकते। मेडिटेशन को एक खास तरीका बताया गया है मन और दिमाग को शांत करने का, जिससे आपको मेडिटेशन की पावर का पता चलेगा। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 में ध्यान योग के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। ऐसी टेक्निक जिसे चाइना और जापान अपना बताते हैं, उस साइंटिफिक टेक्निक को कई हजारों सालों पहले से ही गीता के अध्याय 6 में बहुत अच्छे से समझाया गया है। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि भगवत गीता सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, जर्मन और बहुत सारे लैंग्वेज में पब्लिश हो चुकी है।
यानी भगवत गीता के रूप में हमारे पास ज्ञान का ऐसा भंडार है जिसे पूरी दुनिया जानना चाहती है। लेकिन भारत में लोग भगवत गीता को एक धार्मिक किताब समझते हैं और इसलिए वो ये सोचते हैं कि उसमें बस भगवान और उनकी ही बातें लिखी होंगी। और जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते वो इसे नहीं पढ़ते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आज आप श्रीमद् भागवत गीता और साइंस के रिलेशन को बहुत ही कम माने, लेकिन फिर भी समय समय पर ऐसी खोजें होती रही हैं जिसका डिस्क्रिप्शन पहले ही श्रीमद् भागवत गीता में किया जा चुका है। आज भी बड़े बड़े विद्वान जो किसी और धर्म को मानते हैं लेकिन फिर भी वो श्रीमद् भागवत गीता जरूर पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपके मन में भी श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने की इच्छा पैदा हुई है? और क्या आपने कभी गीता पढ़ी है? अगर हाँ, तो आपने क्या सीखा? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।